हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता शाह का लिखा प्रहसन बात बतंगड़, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अरे कविराज जी, अरे सुनिए। अरे प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बड़ी सवेरे सवेरे कहाँ चले जा रहे हो? अरे जरा रुककर हमसे भी दो चार बातें कर लो। देखो रविराज जी, मेरे पास तुमसे बातें करने की फुर्सत नहीं है। हाँ? मैं ठहरा राज दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि, और तुम्हारा क्या, कभी इधर की दौड़ कभी उधर की दौड़। मैं तो चला। अरे रे रे रे, चले जाना भाई कविराज, मगर मेरी बात तो सुन लो, आपके फायदे की है। क्या बात है, जरा जल्दी से कहो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। कविराज जी, मैंने दरबार के विषय में एक नया समाचार सुना है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं। क्या समाचार सुना? जब तुम कविराज जी पड़ोस के राज में सम्मेलन करने गए थे ना, हाँ, तभी यहाँ राज दरबार में एक ऐलान हुआ। ऐलान? और उस ऐलान की मुनादी पिटवाई गई। अच्छा, उस मुनादी में क्या था? तुम भी सुन लो। सुनो, श्रीरंगापुर के सभी नागरिकों, आम और खास सुनो। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे राजा कवि हृदय के स्वामी हैं। वे काव्य रसिक हैं, उनकी आत्मा कविता में बसती है। इसलिए उन्होंने राज्य में ये घोषणा की है कि जो आदमी कविता सुनाकर उन्हें प्रसन्न कर देगा, उसे वो मुंह मांगा इनाम देंगे। साथ ही उसे राज कवि का सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। अच्छा रविराज, ये तो बहुत अच्छी घोषणा है। परंतु मेरे विचार में तो राजा को प्रसन्न करने लायक कोई कविता उपज ही नहीं रही है। कविराज जी, क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ, हाँ, राजा की तारीफ में कोई रचना बनाकर सुना दी जाए। राजा अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाएगा। लगता है तुम अनजान हो रविराज। राजा अपनी तारीफ करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। हाँ? इसीलिए उन्होंने राज्य की समस्त जनता से जुड़े माध्यमों पर अपनी तारीफ ना करवाने की पाबंदी लगा रखी है। कभी भूल से भी राजा की तारीफ ना कर बैठना। ठीक है, तब तो मैं सोच विचार कर कोई नई रचना सुनाऊंगा। तुम अपनी नई रचना में लगे रहो, मैं तो चला। चला गया। दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि होने की ढींग मारता है, मगर इस बार मैंने भी चारों खाने चित न किया तो मेरा भी नाम रविराज नहीं। धनियारा सवरिया न आए, बदर बीते जाए। अरे भाई, राज की तरफ से मुनादी हुई है, सुना तुमने? अगर नहीं सुना तो क्या इसी तरह सवरिया और बदरा के चक्कर में सारा जीवन बिता डालोगे? हमें क्या लेना मुनादी से सिपाही जी, बदरा बीते जा। अरे भाई, तुम अपनी कविता से राजा को खुश कर सकते हो। बस एक बार खुश कर दिया कि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारा सब्जी का ये ठेला सब उड़नछू हो जाएगा। क्या बात करते हो सिपाही जी, बहुत आए हमारी गरीबी दूर करने वाले। सब के सब अपनी अपनी गरीबी दूर करते हैं। रही हमारी सब्जी के ठेले की बात, तो ये मेरे परिवार का पेट पालता है, और बदरा तपती धूप में खड़े होने की हिम्मत देते हैं। मुझे कविता वविता कुछ नहीं लिखनी। अरे भाई, तुम तो खामखा नाराज होने लगे।
अरे तुम्हारे तो लाखों के बारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ भैया जाओ, क्यों हमारा धंधा खराब करने पर तुले हो? सवरिया न आए अजीब आदमी है, समझ ही नहीं आता इसके। वाह वाह, इतना बड़ा राज्य भी किस काम का? कहीं भी सोचने विचारने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। हर तरफ कोई न कोई आकर रंग में भंग कर देता है। घड़ी दो घड़ी बैठकर चिंतन भी नहीं करने देते। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, अपनी कविता से राजा को प्रसन्न करके ही दम लूंगा। अरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ कवि जो ठहरा, समय बहुत कम रह गया है। कविता का भी तो विचार करना है। हाँ हाँ, क्या बात है। रस लेती अंगड़ाई और समय का झूला, इस मदमाते यौवन में पथिक राह को भूला। वाह वाह कविराज जी, क्या कविता लिखी है। अरे झूला और भूला में राजा प्रसन्न होने से रहे। देखो देखो रविराज, तुम्हें मेरी कविता में अच्छाई बुराई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से प्रस्थान करो और मुझे शांति पूर्वक रचना करने दो। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जाओ। मुझे क्या, तुम अपनी रचना के झूले में झूलते रहो। ध्यान रहे कहीं राजा कविता सुनकर दंड का प्रतिभागी ना बना दे। बड़ा आया दंड का प्रतिभागी बनाने वाला। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रविराज मुझसे जलता है। इसे मेरी कविताओं से डर लगने लगा है। मैं अब एक नई रचना लिखूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं एकांत में चलकर ही लिखना ठीक रहेगा। चलता हूं। हाँ, यहाँ ठीक है, इधर कोई नहीं आएगा। वाह, आहा, क्या प्राकृतिक सौंदर्य है। चारों दिशाओं में हवाएं कलरव कर रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं। यहाँ कितने सुंदर गीत की रचना होगी, जिसे सुनकर राजा खुशी से झूम उठेगा। आवाज नहीं, चुपचाप समस्त काम करो। तुम्हें राजा के आदेश का ध्यान नहीं, राज्य के एक एक चप्पे का समाचार राजा को देना है। उन्होंने सारा कार्य गोपनीय करने को कहा है और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो। राजा की घोषणा के पश्चात समस्त बुद्धिजीवी वर्ग अपनी अपनी रचनाओं के सृजन में व्यस्त हो चुका है। अन्य किसी का कोई विचार ही नहीं है। मुझे लगता है उधर कोई व्यक्ति है। आओ आओ छुपकर पता करते हैं। कोई है और क्या कर रहा है। कहीं दूसरी राज का गुप्तचर तो नहीं है। वाह वाह, यही ठीक है। चोरी की बात सुनकर राजा हतप्रभ रह जाएगा, क्योंकि राजा की किसी चीज की तो चोरी हो ही नहीं सकती। मगर मैं अपनी कविता में राजा की प्रिय चीज की चोरी का वर्णन करूंगा। अरे दूसरा कोई कवि तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकेगा। सुना तुमने ये व्यक्ति क्या कह रहा था? राजा की चोरी, इतनी बड़ी बात। इस व्यक्ति को इसी समय गिरफ्तार कर लिया जाए। नादानी मत करो भाई, हमें बंदी बनाने का आदेश नहीं मिला, और हमने अगर इसे बंदी बना लिया तो इसके बड़े षड्यंत्र का पता ही नहीं चलेगा। चलो सेनापति को इस बात का समाचार दिया जाए, फिर वो जो कहेंगे हम उसी प्रकार कार्य करेंगे। चलो शीघ्र चलते हैं। चलो आओ। तुम लोगों ने अच्छी प्रकार सोच विचार कर लिया है? जी हाँ सेनापति जी, हमने पूरी तरह सोच विचार कर लिया है। वह व्यक्ति पूरी तरह होश हवास में था और राजा की प्रिय चीज की चोरी की बात कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आता वो व्यक्ति ऐसी बात क्यों कर रहा था। आखिर राजा की चोरी करने से उसे क्या हासिल होगा? तुम नहीं जानते हो, ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है। हो सकता है कि पड़ोस के राज के राजा ने उसे चोरी करने के लिए भेजा हो। और ये भी तो हो सकता है कि वो महाराज के महल में चोरी करके बहुत बड़ा चोर बनने का सपना देख रहा था। ठीक है, इसकी खबर महाराज को देनी ही चाहिए। लेकिन तुमने उस व्यक्ति को देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, मगर उसकी आवाज सुनकर
उसे पहचान सकता हूँ। तुम भी निरा मूर्ख हो। अरे वो व्यक्ति क्या तुम्हें आवाज सुनाकर कहेगा लो मुझे पहचान लो, मैं अपराधी हूँ? हो गई मेरे मन की चोरी, मैं ठहरा घन घोर शिकारी। शांत रहो, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। जब तक राजा कोई आदेश नहीं देते हम लोग इसे गुप्त ही रखेंगे। क्या बात है सेनापति जी, आप लोग किस बात पर चिंतामग्न हैं? क्या कोई वारदात हो गई है? हो नहीं गई है, मगर होने का अंदेशा है। अंदेशा? हाँ, हम लोग उसी पर विचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सेनापति जी, यही वो व्यक्ति है। मैंने आवाज सुनकर ही पहचान लिया। ये वही आदमी है जो चोरी की बातें कर रहा था। क्या? तुम जानते हो सिपाही, ये क्या बात कर रहे हो? ये कविराज हैं, दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि। अरे अरे, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? ये मुझे पकड़ क्यों रहा है? लेकिन मैं सच कहता हूँ, ये वही आदमी है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है कविराज, आपको हमारे साथ महाराज के पास चलना होगा, वही इसका निर्णय करेंगे। लेकिन मेरा अपराध क्या है सेनापति जी? ये सब मैं नहीं जानता। चलिए, आपको दरबार में चलना है। महाराज की जय हो। महाराज, आज मुझे कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि दरबार का एक सम्मानित व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। आखिर बात क्या है, खुलकर कहो। महाराज, कविराज आपके महल से कुछ चोरी की बात कर रहे थे और एकांत में षड्यंत्र बना रहे थे। कविराज जी, आप हमारे महल से क्या चुराने की बात कर रहे थे? कविराज, आप कुछ कहेंगे भी या यूं ही हंसते रहेंगे? महाराज, मुझे क्षमा करें। वास्तव में मुझे सेनापति की बुद्धि पर तरस आ रहा है और हंसी आपके सिपाहियों पर आ रही है। महाराज, मैं कुछ चुराने की बात अवश्य कर रहा था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या चुराने की बात कर रहे थे। महाराज, मैं महल से चोरी की बात नहीं, बल्कि आपकी आंखों से प्रिय चीज की चोरी की बात कर रहा था। आंखों से? महाराज, आपकी मुनादी के अनुसार मैं एक रचना लिखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें आपकी प्रिय चीज अर्थात नींद की चोरी की बात लिख रहा था। राज्य की देखभाल में, प्रजा के पालन पोषण में आपके चैन की चोरी की बात लिख रहा था। महाराज, मगर आपके होनहार सिपाहियों ने बात का बतंगड़ ही बना दिया। महाराज, वो तो मेरी एक कविता मात्र थी। सेनापति जी। जी महाराज। सिपाहियों को चेतावनी दी जाए कि बिना पूरी बात सुने या बिना पूरी जानकारी के बात का पतंगड़ न बनाया जाए। जाओ, आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! बात बतंगड़। अभी आपने संगीता शाह का लिखा ये प्रहसन सुना। निर्देशिका थी चंद्र प्रभा भटनागर। ये प्रहसन आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।